जस्ट अ सेकंड। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज जो आप सीखोगे वो आप यूज ऑफ हैव हम कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में होगा। ध्यान से देखिए, ये समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप देखो, मैंने जो टाइटल दे रखा है उसमें, तो उसमें क्या होगा कि हम इसको रूल कैसे बनाएंगे, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब काम करेगी। आप देख रहे हो कि इसके विल के साथ भी हैव लगा हुआ है और शैल के साथ भी हैव लगा हुआ है। ठीक है, तो हिंदी में कैसे पहचान होगी? हिंदी में मतलब रूल, रूल कैसे बना? ठीक है, तो रूल जो है, रूल कैसे बना, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है बेटा, तो क्या है कि इसमें जो विल और शैल होते हैं, ये जो दो है, ठीक है, ये फ्यूचर टेंस, ठीक है बेटा, को दिखाते हैं। ठीक है बेटा, क्या दिखाते हैं? ये फ्यूचर टेंस को दिखाते हैं, फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं, या आप ये कह सकते हो कि, ठीक है, फ्यूचर टेंस को दिखाते हैं या फ्यूचर का टाइम बताते हैं, या आप ये करो, या फ्यूचर की तरफ इशारा करते हैं या फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये लिख देता हूं, फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर, ओ गॉड, ई जो है ना, ये ई चीज है, टेंस को रिप्रेजेंट। ठीक है बेटा, देखो आर ई, आपको रिप्रेजेंट की स्पेलिंग लिखनी है तो कैसे, देखो आर ई, ठीक है, पी आर ई एस ई एन टी, रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने दोनों बातें लिख दी। ठीक है बेटा, ठीक। और जो हैव मैंने बताया ही था कि जो हैव चीज है ये 3 जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो मैं आपको बता ही चुका हूं, जो हैव का यूज हम कर रहे हैं, ये हैव, ये 3 जगह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। कहां कहां देखो, पहला तो इस्तेमाल आपका पोजीशन में मैंने बताया था, पोजीशन, POSSESSION, पोजीशन मतलब अधिकार। ठीक है, आप स्वामित्व, और आदता है ये। ठीक है बेटा, आदता है, स्वामित्व यानी कि अधिकार, ये मेरे पास है। ठीक है, ठीक है, ये अधिकार हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको एक बताया था फीचर्स, FEATURES, फीचर्स का मतलब मैंने आपको बताया था विशेषताएं बताने में, बताया था ना, विशेषताएं बताने में। ठीक है, और चौथा मैंने बताया था डिजीजेस, हैव का ही तो बताया था मैंने, पास्ट में हैड हो गया, तो ये मैं बता रहा हूं कि यूज ऑफ हैव। ठीक है, यहां आप लिख लो यूज ऑफ हैव। ठीक है, अभी हम रूल को बनाना सीख रहे हैं। रूल जो है कैसे बना, फ्यूचर की बात हम जो कर रहे हैं। ठीक है, तो
डिजीज में, ठीक है। ऐसा ही है, ठीक है बेटा। डिजीज मैंने तुम्हें बताया था, डिजीज की स्पेलिंग याद करने का तरीका बताया था मैंने कि ये डिस आगे कर दो, डिस, उसके बाद इज, ई ए एस ई, ठीक है, फिर एस डिजीज यानी कि रोग, ठीक है। रोग संबंधी, रोग संबंधी वाक्य, संबंधी, ये बिंदी लगी हुई है, वाक्य, ठीक है, ये हो गया। इसलिए हेल्पिंग वर्ब बनी है फ्यूचर, सॉरी, आपकी जो फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब बनी, जो हेल्पिंग वर्ब आपकी बनी है आर्या बेटा, देख रहे हो ना, हेल्पिंग वर्ब जो बनी है, क्या बनी आपकी, शैल प्लस हैव, और दूसरी क्या बनी, विल प्लस हैव। अब मैंने एकदम शैल और हैव के, शैल और विल के साथ ही प्लस क्यों लगाया, क्योंकि हम जब नॉट लगाएंगे ना तो इनके बाद नॉट लगाएंगे, ना कि इनके बाद नॉट लगाएंगे, हैव के बाद। ये ही हम, आप बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या होगा कि इसमें चीज क्या है कि इसमें हिंदी में वाक्य कैसे होंगे वो देख लो, कि हिंदी में, हिंदी में वाक्य यानी कि सेंटेंस कैसे बनेंगे, कैसे होंगे, कैसे होंगे, ये भी तो हमें देखना है, राइट है, तो कैसे होंगे, ठीक है। वो आप देख लो एक बार, तो मैं इधर, ठीक है, कैसे होंगे देखो एक बार, ये मैं एरो लगा देता हूं, जैसे कि मेरे पास, मेरे मेरे पास एक दिन, मेरे पास एक दिन, ठीक है, आप कह सकते हो कार होगी, हर आदमी चाहता है मेरे पास एक कार हो, मेरे सॉरी मेरे पास एक दिन कार होगी, या मेरे पास एक दिन कार होएगी, या मेरे पास एक दिन कार होगी, ये सही है, ठीक है। होएगी वाला तो विल बी में था, ठीक है। अब इसमें देखो क्या आ गया, पास आ गया, पास, पास का मतलब पोजीशन आ गया, स्वामित्व आ गया, अधिकार आ गया, मेरे पास है कोई चीज, आ गया ना, है बेटा। तो देखो मेरे को क्या मैंने बोला था, आई, अब होगी क्या है, फ्यूचर है, ठीक है। तो फ्यूचर है तो आई शैल, आई शैल हैव अ कार एक दिन, ठीक है, वन डे, ठीक है। आई शैल हैव अ कार ओ एनी वन डे, ठीक है, ठीक है बेटा, बन गया सेंटेंस, ठीक। दूसरा सेंटेंस मैं आपको बताता हूं, दूसरा, मेरे हो गया आई, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, हमारे पास, बताओ, अभी आप बच्चे हो तो आप कह सकते हो हमारे पास
हमारे पास है नहीं एक दिन, क्योंकि हमें फ्यूचर का टाइम लेना ही पड़ेगा, क्यों फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक दिन स्मार्टफोन, अभी आपके पास नहीं है ना स्मार्टफोन, एक दिन तो होगा 12th पास करने के बाद। हमारे पास एक दिन स्मार्टफोन होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो हमारे मतलब वी, ठीक है बेटा, लिखवाया था ये है। वी शैल हैव, वी शैल हैव, हमारे पास स्मार्टफोन होगा। वी शैल हैव अ स्मार्टफोन वन डे, बन गया सेंटेंस। और मैंने आपको ये बता ही दिया था जब हमने विल बी और शैल बी का यूज किया था कि आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल, बाकी के साथ विल लगता है। तो वो नियम तो हर जगह ही चलेगा फिर, बस हमें इसमें ये पहचानने की जरूरत है कि स्टार्टिंग में जब सब्जेक्ट होता है तो मेरे हो जाता है, मेरे पास, हमारे पास, उनके पास, उसके पास, ठीक है, ऐसा होता है। ये मैंने जब ये पाठ कराया था बच्चों तो मैंने बस डिटेल में बताया था। आप मेरी कोई भी क्लास पहली बार देखें तो स्टार्टिंग से देखें, आपको इंग्लिश अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, ठीक। तो ये सेंटेंस हो गए। आप रूल्स इस तरफ कर लो, मैं इधर जगह बना देता हूं, मैं यहां रूल्स करा देता हूं, ठीक है। रूल्स पहला, ठीक है, सिंपल सेंटेंस का, ठीक है। अब वही पार्ट चलेगा जो आप बताया था, क्या, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल, ठीक है, या शैल, ठीक है, विल या शैल प्लस हैव, इनमें से कोई एक प्लस है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, सॉरी, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस आपका हो जाएगा नेगेटिव वाला, ठीक है बेटा। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये जो ई है ना, मैं जगह बचाने के चक्कर में ऐसा लगता है कि ई गलत बन जाता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव में बस नॉट लगना है, क्या, सब्जेक्ट प्लस विल, विल के बाद या तो शैल लगाओ, विल लगाना है या शैल, इन दोनों में से कोई एक, प्लस नॉट लगाना है, प्लस हैव लगाना है। देख लो आर्या हैव कहां आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर एडवर्बियल, बस ए है लास्ट में, वो एडवर्बियल, ए स्टैंड्स फॉर एडवर्बियल, राइट, ठीक। नॉट लगाना है विल या शैल के बाद। फिर तीसरा सेंटेंस आपका आ जाता है, वो क्या, कि आपका सिंपल इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपका आता है वो क्या है, कि स्टार्टिंग में आपका या तो विल आएगा या शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा। हैव अपनी जगह से नहीं हटेगा, जैसे उसमें था ना नॉन एक्शन में, विल वी, शैल वी अपनी जगह से नहीं हट रहा था, उसी तरह यहां पर हैव है। आई बात समझो बेटा,
आर यू ओके? उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। इनमें से कोई भी एक आ सकता है, या दो आ सकते हैं, या तीनों ही आ सकते हैं, राइट? तो फोर्थ सेंटेंस आपका क्या होगा? इंटरोगेटिव विद ठीक है, विद डब्ल्यूएच फैमिली, विद डब्ल्यूएच फैमिली, ठीक है। तो क्या है? डब्ल्यूएच फैमिली, एफ है ये, एफ फॉर फैमिली, डब्ल्यूएच फैमिली, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, राइट? उसके बाद क्या? शैल या विल ये हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट को देख करके। फिर सब्जेक्ट, फिर हैव आएगा, राइट? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर एडवर्बियल और क्वेश्चन मार्क, राइट? बात समझ में आ गई? ये रूल बन गए आपके, राइट? उसके बाद आपका ये स्टार डाल के आप लिख सकते हो आई और वी के साथ, वी के साथ क्या आएगा? शैल, शैल प्लस है, ठीक है? और बाकी के साथ, बाकी सब्जेक्ट आप समझ रहे हो, बाकी मतलब बाकी मतलब यू बोला करो, यू, ही, शी, दे, ठीक है? सबके साथ, ठीक है? सबके साथ ही, यू, ही, शी, दे, और सभी के साथ, और सभी लोग के साथ क्या आएगा? विल हैव। ओ गॉड, जगह स्पेस प्रॉब्लम के साथ के साथ विल प्लस हैव, विल प्लस हैव आता है, ठीक है? आई बात समझ में, राइट? अब यहां पे और सेंटेंस आप लिख सकते हो, थर्ड सेंटेंस रूल्स को देख के आप बना सकते हो। क्या? बस जस्ट अ मिनट। क्या क्या उनके पास, क्या उनके पास, ठीक है, क्या उनके पास, क्या उनके पास क्या उनके पास कंप्यूटर होगा? कंप्यूटर, क्या उनके पास एक दिन कंप्यूटर होगा? बेटे यहाँ टाइम जरूर लगाना है, नहीं तो फिर वो ना मॉडल वर्ब में आ जाएगा। मैं इसीलिए तुम्हें बता रहा था। उनके, क्या उनके पास एक दिन, एक दिन की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, फ्यूचर का टाइम। क्या उनके पास एक दिन कंप्यूटर होगा, ठीक है बेटा? तो क्या उनके पास, तो अब उनके हैं तो यहां क्या है? दे, ठीक है? तो विल दे हैव अ कंप्यूटर, ठीक है? कंप्यूटर, विल दे हैव अ कंप्यूटर वन डे। एक सेंटेंस लास्ट, ठीक है? वो क्या? क्या हम, ठीक है, आप बताओ कोई।
तुम्हारे पास, अब यहां मैंने यू का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तुम्हारे पास यू है यहां पे, तुम्हारे पास तुम्हारे पास ठीक है, अगले 4 साल में, तुम्हारे पास अगले 4 साल में क्या होगा, क्या होगा, लो, ठीक है, मैंने क्या अंदर ले लिया सेंटेंस के वाक्य के, तो ये डब्ल्यू फैमिली वाला बन गया। तुम्हारे पास अगले 4 साल में क्या होगा, तो आप इसमें सबसे पहले वॉट लगाओ, क्योंकि ये डब्ल्यूएस फैमिली वाला है। अब इसमें आप ये देखो कि इसमें भाई सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे है तो क्या है, यू, तो आप यू लगाओ, यू आप यहां छोड़ दो, चलो जगह बच गई। डब्ल्यूएस फैमिली के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, यू को देखे क्या आएगा, विल, ठीक है। तभी मैं कहता आप रूल्स को बाद में याद करके ही करना, ताकि आपको दिक्कत ना हो जगह की प्रॉब्लम। मैं तो बोर्ड पे कर रहा हूं। what will you have, what will you have, तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक है, अगले 4 साल में, विद इन, ठीक है, विद इन आता है, मतलब टाइम जब हम बताते हैं ना, तो ये इसके बीच में, क्योंकि भीतर 4 साल के अंदर क्या होगा, तो यहां विद इन आएगा, ठीक है बेटा, विद और इन, विद इन, तो व्हाट विल यू हैव विद इन नेक्स्ट, ठीक है, विद इन नेक्स्ट, विद इन 4 ईयर आप कह सकते हो, विद इन 4 साल में, विद इन 4 ईयर, ठीक है, क्योंकि विल तो दिखा ही रहा है फ्यूचर को, ठीक है, विल किसको दिखा रहा है, फ्यूचर को दिखा रहा है, ठीक है, कि और नेक्स्ट लगा दोगे तब भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। व्हाट विल यू हैव विद इन नेक्स्ट 4 ईयर, बेटे 4 साल हुआ है ना, 4 साल में, विद इन FOUR 4, ठीक है, विद इन 4 ईयर्स, ये लो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, विद इन नेक्स्ट 4 ईयर्स, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास यहीं फिनिश होती है आज। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट लिख दिया करो, पोस्ट कर दिया करो, मैं रिजॉल्व कर दूंगा। और इसमें कोई डाउट है तो बता देना। अब मैं जो अगला पार्ट कराऊंगा इसका, उसमें डिजीज वाले, फीचर वाले, पोजीशन वाले मिक्स आएगा पार्ट, फिर आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा यूज ऑफ हैव का, ये फ्यूचर में था। उसके बाद हम एक्शन करेंगे, फिर एक्शन शुरू हो जाएगा आपका, जिसमें पूरी ग्रामर होगी, पूरा व्याकरण जो इंग्लिश में होता है डिटेल में सब कुछ कराऊंगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, सी यू।